नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें गौ संवर्धन संरक्षण के उद्देश्य से दीपावली के दूसरे दिन प्रदेश के हर जिले में गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। अच्छा, इस आयोजन में खास बात यह है कि सरकार के मंत्री, प्रभारी मंत्री और जो अधिकारी हैं उनकी भी मौजूदगी रहेगी, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्रियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विभागों के जो अफसर रहेंगे वो गो वंश की सेवा में बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी करेंगे। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादन की उन्नत तकनीकों और विकास व जन कल्याण के कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी भी इसमें दी जाएगी। सरकार ने निर्णय लिया तो सरकार के इस निर्णय को लेकर कांग्रेस चुप बैठने वाली तो थी नहीं। जाहिर सी बात है कि बयानबाजी शुरू हो गई और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गौ सेवा का ये सब दिखावा किया जा रहा है। प्रदेश की सड़कों पर गौवंश की हालत किसी से छिपी नहीं है, गौशालाओं की हालत बदतर है। मोहन सरकार गौ सेवा के नाम पर ड्रामा कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ की सरकार में गौशालाओं का निर्माण हुआ था, इस सरकार ने गौशालाओं के रखरखाव को कुछ नहीं किया। तो देखिए, अब फिर एक बार जब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने गौ संवर्धन और गौ संरक्षण की दिशा में एक कदम उठाया तो कांग्रेस हमलावर हो गई। तो सभी गौशालाओं में देखिए पूजन अर्चन करेंगे, प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे, सरकार के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और तमाम सारे जो सोशल एक्टिविस्ट या सोशल वर्कर हैं उनकी भी मौजूदगी रहेगी। तो कांग्रेस का आरोप है कि गौ सेवा के नाम पर सरकार का ये इवेंट है। तो पहले सुनते हैं किसने क्या कहा और सरकार का क्या निर्णय रहा, उसके बाद चर्चा करेंगे इसी पर और हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट भी होंगे। गोवर्धन पूजा, जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव जी की नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी जो हमारे धर्म और ये पर्व और त्यौहार हैं उसमें सरकार भी सहभागी होकर और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके लोगों के उत्साह के साथ उसमें शामिल हो गई है। तो चाहे रक्षाबंधन का पर्व रहा हो, चाहे वो शस्त्र पूजन का रहा हो, उसी प्रकार से गोवर्धन पूजा जो दिवाली के दूसरे दिन होती है, तो ये निर्देश हुआ है कि सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद, विधायक अपने जिलों के गौशाला जो शासन ने बना के और तैयार की है वहाँ पर जाकर गौवर्धन पूजा में शामिल होंगे। देखिए, भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में गौवंश लगातार घट रहा है और क्या दुर्दशा है ये किसी से छुपी नहीं है। सड़कों पर रोज जो गायों की मृत्यु हो रही है वो भी किसी से छुपी नहीं है। कमलनाथ जी की सरकार में गौशालाएं बनाई गई, उनका कोई रखरखाव नहीं है। कोरी दिखावे वाली ये सरकार है। गाय माता के नाम पर राजनीति कर रही है, गाय माता के नाम पर जनता को ठगने का काम कर रही है, गाय माता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है। और ये सरकार सिर्फ ये बताना चाहती है कि हम गायों का संरक्षण कर रहे हैं, ये इनका संरक्षण है। रोज लगातार आप देखेंगे इन्हीं के लोग लिप्त पाए जाते हैं। जो गौशालाएं होती हैं उनमें कितनी मृत गाय मरी पाई जाती हैं। तो ये सिर्फ एक दिखावे की सरकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कोरा जो कहते हैं कि एक दिखावा होता है, इवेंट होता है, वो है। गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन पूरे देश में होती है और गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, उसके सामने दिया जलाया जाता है और महिलाएं गोवर्धन की पूजा करती हैं। पूरे देश में ये परंपरा और प्रथा है। लेकिन ये सरकार से हमारा ये निवेदन है कि कम से कम 6-6 महीने गौशालाओं से गोबर नहीं हटा रहे। घुटने घुटने तक गोबर में हमारा गौधन खड़ा हुआ है। उनके खुरों में बीमारी हो जाती है खुर गीले होने से और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कम से कम गौशालाओं की साफ सफाई का भी तो ध्यान दें। आप ये बताओ, अगर इनकी गौशालाएं ठीक है तो हजारों पशु जो सड़कों पर बैठे रहते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं, मरी डली रहती हैं गाय सड़कों पर, किसानों के खेत की फसलें चल जाती हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गौशाला में अपनी गाय और अपने गौधन को रखना ही नहीं चाहता है। गौशालाओं की हालत इतनी दीनहीन है, इतनी गंदी है कि गटरों से ज्यादा बुरी हालत है गौशाला में। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, परिचय आपसे कराते हैं।
कांग्रेस से हमारे साथ देखिए अंबिका शर्मा जी जुड़े हुए हैं, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, और बीजेपी से डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है जी। सबसे पहला सवाल देखिए डॉक्टर प्रेम व्यास से ही बनता है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसे ही सुना कि कैबिनेट में सरकार ने एक निर्णय लिया है कि गौ संवर्धन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया जाए, गोवर्धन की पूजा के दौरान गौशालाओं में तमाम सारे जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी हो, सरकार के नुमाइंदे भी वहाँ रहें, निश्चित तौर से ये संरक्षण की दिशा में एक प्रयास सरकार के नज़रिए से देखें तो बेहतर है। और दूसरी बात, जो लोग वहाँ पर आएंगे या जो गौ सेवा के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, गौ संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन और पुरस्कार भी देने का इस पूरे अभियान में प्लान है। तो डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कांग्रेस की आपत्ति तो आपने सुनी ली होगी, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज सरकार ने जो दोनों तरफ कार्य किया है, वो विकास को सहेजने के बाद, संस्कृति को सहेजने के बाद, बल्कि एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पूरा भारत में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। संपूर्ण भारत को जो एक सूत्र में बांधता है वो हमारी संस्कृति है, और अगर गौ पूजन जो है वो हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए जो बार बार हम गौ संवर्धन या गोवंश संवर्धन की बात करते हैं, कांग्रेस के नेता जो उन्होंने कह चुके हैं ना, वो कि भारतीय जनता पार्टी जो है गोमूत्र प्रतिशत की, तब कांग्रेस को आपत्ति नहीं होती जब उन्होंने विवादित स्टेटमेंट स्वतंत्र पर खड़ा होकर कहा था। और इसके तो हम तो स्वीकार करते हैं उन सभी बातों को। उस स्वीकार के पश्चात देखेंगे ग्वालियर में लाल जी द्वारा गौशाला विकास, उसको विकास करना, लगभग 8,000 जो गायों का संवर्धन वहां पर करा। इसके पूर्व गायों को लेकर बृहद योजना बनाई, गोवंश के संवर्धन को लेकर, पालन को लेकर विशेष अनुग्रह राज्य सरकार ने जो है मुझे करवाई। तो निश्चित रूप से एक तरफ विकास है, एक तरफ संस्कृति जी प्रेम व्यास जी, कुछ आवाज में दिक्कत हो रही है, हम आपके पास लौटते हैं अभी। अंबिका शर्मा जी से तब तक बात कर लेते हैं। अंबिका जी, सरकार एक प्रयास कर रही है, सरकार निर्णय ले रही है कि चलिए सारे त्योहार एक साथ मनाएं, सरकार भी भागीदारी निभाए। तो अब सरकार गौ संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ रही है, गोवर्धन पूजा करवा रही है, सभी जो जनप्रतिनिधि वहां मौजूद रहेंगे, तो अब इसमें आपत्ति जैसी क्या बात है? देखिए, बड़ी पाखंडी सरकार है और ये पाखंड करने में बहुत माहिर हैं। गोवंश किस प्रकार से बेमौत मर रहा है राष्ट्रीय राजमार्गों पर, सड़कों पर, और किस प्रकार से भूखों मरने की स्थिति है शहरों में, गांवों में, जिस प्रकार से लावारिस स्थिति में गोवंश है, मुझे ये देखकर और इनके आयोजन को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी की माँ हो और वो बड़े उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रही हो, माने सक्षम पुत्रों के रहते हुए, और बड़े अभाव में जी रही हो, बड़ी दुर्दशा का शिकार हो रही हो, और जब प्राणांत उसका हो जाए उसके बाद त्रयोदशी उसकी अच्छी कर दें ये लोग, तो उससे कोई आदरणीय स्थान नहीं पा पाते समाज में। ये हमारी धारणा है। अगर गौ वास्तव में इनकी माता है तो ये इसी प्रकार से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। केवल और केवल जनता को भ्रमित करने का इनका काम है। इनका आस्थाओं से कोई वास्ता नहीं है, इनका वास्ता सत्ता प्राप्ति से है, और इनका वास्ता है लोगों को बरगलाने से, झूठी सूचनाएं देने से, पाखंड से और असफलताओं को छिपाने से। हमारे कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से गौशालाओं का निर्माण किया था वो एक सच्ची पहल थी, अच्छी पहल थी। ये लोग ये सब ढोंग कर रहे हैं, ये पाखंड कर रहे हैं, और ये लोकप्रिय इससे होना चाहते, इससे लोकप्रियता इनको मिलेगी नहीं, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक बहुत अच्छी तरह से इनके पाखंड को समझ गई है, और अब इनका पाखंड ज्यादा चलने वाला है नहीं। इस प्रदेश का प्रत्येक नागरिक इनके पाखंडों को अच्छी तरह से समझ गया है, और अब बहुत दिन दूर नहीं जब इनको जनता, प्रदेश की जनता इनको नकारेगी, और ये लोग अकेले नजर आएंगे, अकेले। ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास वापस चलते हैं। देखिए, अंबिका शर्मा जी ने तो ये भी कह दिया कि ये सब पाखंड कर रहे हैं आप लोग। देखिए, पाखंड वो होता है जो ईश्वर से भिन्न होता है, तो मुझे लगता है पाखंड का जो असली शाब्दिक महत्व वो है डीएम के सांसद सेंथिल इनको बता चुके हैं। ये गौमूत्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जीती है। दूसरी बात है कि ये आज वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने गोचरण की भूमि तक खा गए थे।
गोचरण की भूमि पर कॉलोनियां विकसित कर दी थी बिना परमिशन के। 2003 के पश्चात बृहद तौर पे गोचरण की जो भूमि थी उसको गो वन्य विहार में परिवर्तित करा हमारी सरकार ने। और निश्चित रूप से उसके बाद में कमलनाथ जी की सरकार ने प्रावधान किया, बजट किया, पैसा प्रोवाइड कर दिया, लेकिन गौशालाएं बनी नहीं। उसके बाद जांच प्रक्रियाएं चली और उसमें पता चला कि कई जो है सरकारी कागजों पर उसको पूर्णता प्रदान कर दी गई, लेकिन वास्तविकता में वहां थी नहीं। हमारी सरकार ने लगभग 1170 ऐसी गौशालाएं थी जिसको सर्व सुविधा युक्त बनाया है। अनुदान को हमने बढ़ाने का कार्य करा है। गोपालन गो वंश संवर्धन के ऊपर विशेष अनुग्रह राशि मुहैया करवाने का कार्य करा है। तो निश्चित रूप से जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गो संवर्धन के कार्यक्रम हो, निश्चित रूप से सरकार इस ओर भी कार्य कर रही है। इसीलिए मैंने कहा एक तरफ विकास है और एक तरफ संस्कृति, हम दोनों को सहेजने का कार्य कर रहे हैं। ठीक बात। देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, काफी देर से सुन रहे हैं आप लोगों को। देवदत्त जी, क्या लगता है कि गौ संवर्धन की दिशा में जो गौ रक्षा वर्ष सरकार का एक अभिन्न एक हिस्सा है, डॉक्टर मोहन यादव की एक सोच है, मंशा है, तो उसके तहत ये कदम आगे कि चलिए जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, गौशालाओं की कम से कम साफ सफाई होगी और पूजा अर्चन होगा तो लोग जुटेंगे, लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी, ये उद्देश्य है या कांग्रेस की आपत्ति कहाँ तक सही है? देखिए, गौ पूजा हमारे यहाँ पीढ़ियों से होती है। दीपावली पर मैं जब छोटा था तब गाय को नहलाते थे और शाम को करते थे। ये तो अच्छा काम है और जब जनप्रतिनिधि करेंगे तो इसमें और जागरूकता बढ़ेगी। इसको तो केवल जनप्रतिनिधि ना केवल कोई, बल्कि हर व्यक्ति को गौ पूजन पर ध्यान देना चाहिए। और गौ पूजन अकेले से नहीं चलेगा। गौ पूजन हो रहा है कितने वर्षों से, लेकिन गौ माता आज भी सड़क पर एक्सीडेंट खाने को, मरने को तैयार है, जबकि दुनिया का कोई ऐसा जीव नहीं होगा पुत्र कैंसर जैसे रोगों को ठीक करता हो, जिसके गोबर में लक्ष्मी का वास हो, जिसका मतलब मूत्र गोबर भी कमाता, हर चीज उसकी काम की। दूध और घी अमृत है जिसका, दही और छाछ डॉक्टर लोग बताते हैं। तो इतना उपयोगी पशु और इतना मतलब इतना आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए पूजनीय, लेकिन उसकी दुर्दशा है तो क्यों है? इसके लिए न केवल भाजपा न कांग्रेस बल्कि समाज भी दोषी है कि आज हम इतने महत्वपूर्ण, उपयोगी और इतने आध्यात्मिक दृष्टि से पूजनीय गौ माता को आज भी हम तरीके से मरते हुए देखते हैं। रोड पर बैठी रही, अभी में बरसात में जाना आना हुआ कई जगह, जबलपुर नरसिंहपुर गया तो पूरे रोड पे रात देखता है कि गौ माता सड़क पे बैठी है। कई जगह मरी हुई गाय भी मिली। सागर गया तब भी दिखा। मतलब जिस रोड पर जा रहा हूँ उधर वो मिल रही थी। ये क्यों है दुर्दशा? इसके लिए वाकई में इस पूजन के साथ साथ संकल्प होने की जरूरत है प्रत्येक व्यक्ति कि जब हम अगली दीपावली में पूजन करने जाएं तब कोई गौ माता हम सड़क पे ना मिले। वो उसकी जो स्थान है गौशालाओं में, इसका बहुत महत्व है। जो इसके क्षेत्र में काम करेगा उसके लिए मैं कहता हूँ जो उसकी इच्छा होगी वो पूरी होगी। जितना मैं संतों से सुन रहा हूँ, जितना साहित्य पढ़ा है मैंने, उसके आगे गौ माता की जो दुर्दशा है, जो पूज्य राजेंद्र जी महाराज हैं जो गौशाला पे लगातार काम कर रहे हैं गौओं के, वो कहते हैं कि ये जो पृथ्वी पर कष्ट है वो इसीलिए है कि गौ माता कष्ट में। जिस दिन गौ माता का कष्ट दूर हो जाएगा उस दिन जो अमन चैन है वो भी एक सामान्य जीवन में आ जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हर दृष्टि से गौ माता के लिए काम करने की जरूरत है। केवल राजनीतिक विषय नहीं है कि हम इसका एक प्रचार प्रसार करें, उससे करें, क्योंकि होता आ रहा कई सालों से ऐसा हो रहा है, पूजा हो रही है, लेकिन वो गौ माता जितनी उपयोगी है, इतनी महत्वपूर्ण है, वो आज भी कष्ट सह रही है। तो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक दल को, प्रत्येक नेता को, सबको, अधिकारियों को, सबको दिल से संकल्पित होना चाहिए कि हम गौ माता की रक्षा करें, उनको सुकून और उनके जो लाभ है, चाहे उसका घी, दूध, छाछ, दही, उसका उपयोग करें। उसका तो मूत्र कैंसर जैसे रोगों को ठीक करता है। और गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। आप गोबर के गणेश जी आपने देखो पूजा में तुरंत बन जाते। और किसी का मल मूत्र ऐसा उपयोगी है क्या दुनिया में? किसी और जीव जंतु, मनुष्य का देखो आप कितना घृणित हो जाता है मूत्र मल। तो
वो मनुष्य उस गौ माता की कीमत नहीं समझ पाया और उसको केवल एक वो किया। अभी महाराष्ट्र सरकार ने राजमाता घोषित किया है। प्रत्येक सरकारों को राजमाता घोषित करना चाहिए और राष्ट्रमाता उसको घोषित होना चाहिए। वो तो इतनी वो भी ऐसी यदि जीवन उपयोगी भी है और रोजगार देने वाली भी। जो लोग डेयरी खोल रहे तो उनको कितना दूध घी बेच कितना परिवार पल रहे हैं, फिर भी डॉक्टर प्रेम व्यास जी देखिए, देवदत्त जी कह रहे हैं, काफी कुछ बताया उन्होंने, लेकिन सड़कों पर नजर आती हैं जो गौवंश है वो, इसके अलावा जो गौशालाएं खुली हैं वो जर्जर हैं। ये तो एक रिपोर्ट ही एक ऐसी है, सरकार की ही रिपोर्ट है कि 50% जो गौशालाएं हैं उनमें लाइट कनेक्शन, पानी की सुविधा, ऐसा कुछ नहीं है जो मूलभूत सुविधाएं होती। तो इस दिशा में कोई सरकार प्रयास करेगी या फिर सिर्फ पूजा पाठ करके मामला ठीक है? नहीं, देखिए, जब सरकार कार्य करती है और उसको बजट में अगर सम्मिलित करती है तो उसके बाद मुझे लगता कहीं किंतु परंतु नहीं बचता। पूर्व के बजट में 2023 में लगभग 3,346 गौशालाओं की लिस्ट बनाई थी और उसको बजट में सम्मिलित करने के बाद राशि स्वीकृत भी करी थी और स्वीकृत करने के पश्चात ये तय किया गया था कि किन क्षेत्रों में जो है गोवंश इस तरह से विचरण कर रहा है। उसमें से लगभग 100 गोवंश हर क्षेत्र से लेकर और 42 जो गौशालाएं बनाई थी उसमें से 14 बना के तैयार करके उन गोवंशों को शिफ्टिंग का कार्य किया गया था। उसके बाद में आचार्य विद्यासागर AVGS योजना को लागू करा और उसके अंतर्गत गो संवर्धन के ऊपर विशेष ध्यान दिया। इसीलिए मैंने कहा है कि हमारी सरकार संस्कृति की बात हो, विरासत की बात हो या विकास की बात हो, तीनों को समकक्ष मानकर कार्य कर रही है और इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि जो पूर्व की सरकार ने जो प्रयास किए थे उसको तो आगे बढ़ा पाए। अगर 30 गौशालाओं का निर्माण शेष था तो उसको 2023 में पद का निर्धारण पश्चात करने के बाद में प्रारंभ कर दिया गया। सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से राशि स्वीकृत करके राशि को बढ़ाने का भी कार्य किया है और उसको लाभ के धंधे में प्रवृत्त किया है ताकि गोवंश का संवर्धन भी हो, हमारी सांस्कृतिक मर्यादाओं का मूल्यों का रक्षण भी हो सके और निश्चित। अच्छा, इसकी मॉनिटरिंग होती है कि नहीं होती है कि कम से कम पता चले कि आखिर क्या हो रहा है, ये गौवंश घट क्यों रहा है लगातार? रिपोर्ट सरकारों की ये बताती है। पूर्व में जब एक बृहद तौर पर निरीक्षण किया गया था तो निश्चित रूप से जो देशी गायों को लेकर एक समस्या सामने आई थी कि किसान देशी गायों को उसमें पालना नहीं चाह रहा था क्योंकि जो दूध होता है वो जर्सी ब्रीड्स में ज्यादा आता है और देसी ब्रीड्स में कम आता है। लेकिन उसको भी वैज्ञानिक मूल्यों पर जब उसका निरीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि देसी ब्रीड्स का जो दूध होता है वो विदेशी मूल्य की जो गाय है उनके ब्रीड से बहुत बेहतर है और इसीलिए फिर ये तय किया गया कि देशी ब्रीड्स पालने पर मध्य प्रदेश में सरकार अलग से अनुदान राशि देगी और पूर्व की जो राशि स्वीकृत की गई थी उसमें भी बढ़ोतरी की गई। तो निश्चित रूप से सरकार दोनों ओर कार्य करी। मुझे लगता है समय रहते हैं गोवर्धन संरक्षण के जो हमारे कार्यक्रम है और जो पशु विचरण का जो हमारा कार्यक्रम था कि हमने जो है वनों के आसपास की कुछ क्षेत्र की भूमि को संरक्षित किया है जहाँ पे पशु विचरण कर सके तो निश्चित रूप से उससे सभी तबकों को लाभ होगा। चल अंबिका शर्मा जी, देखिए सुन लिया आपने डॉक्टर प्रेम व्यास जी कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए हमने तो प्रयास किया है और प्रयास जारी हैं और सरकार इस दिशा में बहुत बेहद गंभीर है। ये प्रयास जो है सरकार का ये एक नया नवाचार होगा। यदि गोवर्धन पूजा होती है और इस तरीके का कोई सरकार आयोजन करती है तो निश्चित तौर से जनता में एक जागरूकता तो आएगी ही। और हम जो कर रहे हैं, बजट भी बढ़ा रहे हैं, देसी गायों को नहीं पालना चाहते आदमी उनके लिए भी बजट बढ़ा रहे हैं कि आप पालिए, फिर भी आप जो है समस्याओं पर समस्याएं गिना रहे हैं। कुछ ठीक कहेंगे कि अभी भी कुछ तर्क हैं आपके पास? देखिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा है, बेशर्मी की पराकाष्ठा है जिस प्रकार से गौवंश का और गौ माता जिस प्रकार से बेमौत मर रही है सड़कों पर और उसके बाद ये गौवंश की वकालत करते हैं। ये लोग, इन लोगों के मुंह से गौवंश की बात करना, गौ माता की बात करना, धर्म की बात करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। ना तो ये धर्म में विश्वास रखते हैं, ना गौ माता में विश्वास रखते हैं, ना सनातन में विश्वास रखते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है सनातन धर्म को भी चोट पहुंची है, धक्का लगा है, गौ माता के अस्तित्व को भी खतरे में इन लोगों ने डाला है। और इसके पूर्ववर्ती सरकारें 20 साल पहले गौ माता की इतनी दुर्दशा सड़कों पर होती थी क्या? इस प्रकार से लावारिस अवस्था में गौ माता घूमती थी क्या? उस समय कांजी हाउस हमारे यहाँ संचालित थे, उस समय रखरखाव था, गौ माता का आदर था और किसान बंधु
बड़े आदर के साथ गौ माता को अपने घर में रखते थे, पूजा अर्चना करते थे। सब लोग करते हैं पूजा, गोवर्धन के दिन पूजा होती है गोवंश की। ये कौन सी नई बात कर रहे हैं, कौन सा नया काम कर रहे हैं, कौन से वो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं? इनके अंदर ये राजनीतिक चरित्र इनका बिल्कुल दोहरा चरित्र है। ये भ्रमित करने की राजनीति करते हैं, धरातल पर इनका कुछ भी नहीं है और ये सत्यता से परे आचरण करते हैं। चलिए देवदत्त दुबे जी, देखिए अंबिका शर्मा जी कह रहे हैं कि सत्यता से परे आचरण करते हैं भाजपा के नेता और भाजपा के जो जुड़े हुए लोग हैं वो। क्या आप मानते हैं इस बात को कि सरकार जो प्रयास भी कर रही है ये प्रयास सर्वथा गलत है, या फिर प्रयास से कुछ आगे की कार्य योजना पर अमल करने में आसानी होगी कि चलिए अब जब जनप्रतिनिधि जा रहे हैं तो भाई लोगों में जागरूकता बढ़ेगी? कुछ भी पॉजिटिव नजर आता है या जो अंबिका शर्मा जी कह रहे हैं वही ठीक है? नहीं, हर उस पर जागरूकता तो बढ़ती है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है। हम कह रहे लाखों नहीं, यदि 100-200 भी जाग गए तो गौ माता के प्रति तो जितना भला होगा। लेकिन बात वही आती है महेंद्र, अभी आपने देखा होगा 4 महीने पहले कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में एक राष्ट्रीय कार्यशाला होती जिस पे समस्त गौपालक, गौशालाओं को संचालित करने वाले लोग एकत्रित हुए थे। तब बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए थे, जैसे एक 40 रुपया दिन प्रत्येक गाय के उसके लिए दिया जाएगा रखा। लेकिन वो घोषणा हुई, अभी आदेश नहीं हुआ, अभी तक गौशालाओं को राशि मिलना शुरू नहीं हुई है। और भी बहुत सारी चीजें पारित हुई गई। अभी एक और घोषणा हुई कि जो 10 गौ पालन करता है उसको भी राशि दी जाएगी। तो ये अब धरातल उतरे महंगी बात वही है। दिक्कत यही आती है कि वाहवाही हो जाती है, सब लोग खुश हो जाते कि हो जाते, लेकिन जो अधिक जो अड़ंगा है उनको बैरिकेड्स को दूर करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा कोई उद्योग नहीं है जो आप रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हो। तो प्रदेश में डेयरियों का इतना बड़ा उद्योग हो सकता है, इतना बड़ा काम हो सकता है और इससे स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि भोपाल ही में यूरिया मिला आया था जब एक बार जांच हुई थी दुग्ध संघ की गाड़ियों में, तो उससे जो बीमारियां फैले वो ना हो, शुद्ध दूध भी मिलेगा। पर जो घोषणाएं हो रही उनको अमल तो हो। यदि वो अमल हो जाए तो ये बिल्कुल कथनी और करनी का भेद समाप्त हो जाएगा और वो देखेंगे कि आप गाय सड़क पे नहीं दिखेगी। जब 40 रुपया मिलेगा तो हर पालक अपने घर में बांधेगा, क्योंकि उसको मिलेगा, इतना खर्चा मिल जाएगा जिससे गौ पालन का वो पूरा कर सकते। कुल मिलाकर सरकार का एक जो प्रयास है वो ठीक है, सकारात्मक है। तो इस प्रयास से और आगे भी बढ़ेगी सरकार कि ये जो हर साल ऐसा होगा, या फिर गायों के प्रति और ज्यादा कुछ अवेयरनेस के लिए कोई प्रोग्राम होंगे? डॉक्टर प्रेम व्यास जी, चलिए पूजा तो हो जाएगी अब दिवाली पे, आप लोगों ने तो ठान ही लिया है कि करना ही है और अब तो सरकार का आदेश भी है, सरकार की स्वीकृति भी है। देखिए, निश्चित तौर पर अभी सबसे पहले तो ये समझना होगा कि राजनीतिक शब्द और आचरण की निकृष्टता का उदाहरण तो भी कांग्रेस के मेरे मित्र दे ही चुके हैं। आप देखिए क्या शब्दावली प्रयोग की गई। और उसके पहले मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, गोचरण की भूमि तक दिग्विजय सिंह साहब के शासन में 10 साल में विलुप्त हो गई थी। खा गए थे, बिल्डरों को दे दी, इन्वेस्टर्स उसमें जो है अपनी मनमानी कर रहे थे। लेकिन हमने आने के बाद में पुनः संवर्धन करा है, उसके बाद में एक वृहद योजना चलाई थी। और उसके पूर्व में अभी 1 साल पहले लगभग जो योजना एबीजीएस योजना थी उसमें 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है सरकार गो पालन और गो संवर्धन के ऊपर। और उसी के बाद की मैंने बात बताई कि ग्वालियर में आवश्यकता पड़ने पर 8000 लालटीपारा गौशाला में जो है हमने कार्य करा है 8000 गायों को शिफ्ट करने का। उसके बाद में 1900 की करीब की गौशालाएं थी जिसमें 3.25 लाख गाय और जो निरीक्षण प्रक्रिया में है। इसीलिए मैंने कहा है कि जब भी विकास किया जाएगा किसी भी संदर्भ में और संवर्धन के कार्यक्रम किया होगा तो टारगेटेड स्कील से हमने प्रयास करा, पहले पता करा कि किन क्षेत्रों में गोवंश जो है सड़कों पर है और उन क्षेत्रों में हमने प्राथमिकी तौर पर गौशालाओं का निर्माण करा, 100 गायों को शिफ्ट करा। इसीलिए कहा है कि आज संवर्धन के साथ में पूजन पद्धति हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा जो संपूर्ण भारत को एक क्षेत्र में बांटता है। मतलब कुल मिलाकर सरकार का ये प्रयास अच्छा है, सकारात्मक है। कांग्रेस के सवाल अपनी जगह हैं और बाकी देवदत्त जी अपनी जगह अपनी बात रख रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। प्रेम व्यास जी आपका, देवदत्त जी आपका और अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर से सरकार ने अब जो है एक
निर्णय ही ले लिया कैबिनेट में कि गोवर्धन पूजा के दिन, हालांकि ये डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री, उनकी मंशा है कि सभी त्योहारों में सरकार की भागीदारी हो। निश्चित तौर से जब गौरक्षा वर्ष की बात हो रही हो तो फिर गोवर्धन पूजा क्यों नहीं। तो गोवर्धन पूजा के लिए अब मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, तमाम सारे नेता वहां पहुंचेंगे। एक सकारात्मक संदेश के साथ उन लोगों को प्रोत्साहित भी करेंगे, पुरस्कार भी देंगे जिन लोगों ने गौ संरक्षण की दिशा में बेहतर काम किया है। देखेंगे आगे आगे क्या होता है। सियासत तो होती ही रहती है और गाय माता जो है वो सियासत के केंद्र बिंदु में हमेशा से रही हैं। देखते हैं अब कांग्रेस क्या आगे एक्शन लेती है। हालांकि सरकार का निर्णय साफ है और मंशा भी क्लियर है। चलिए, तो डीएनएन एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।